आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे जो कि बिहार पुलिस के लिहाज से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आंसर हैं। लगभग इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम बिना लेट किए बिना किसी वजह के वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रथम, यहाँ पे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो आप लोग बताइए कब छोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को, यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फटाफट से करते हैं। कुल 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन बेस्ट होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 1 नंबर पर है सरकार, न्यायपालिका, दूसरा है संविधा और तीसरा संविधा है और चौथा राजनीतिक दल है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा राजनीतिक दल, यानी कि लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो राजनीतिक दल को। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परितारिका, मतलब परितारिका की वजह से जो है मंद प्रकाश में शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है। आप लोग भी देखते होइएगा, कभी कभी अगर नेटवर्क स्लो हो जाए या कोई वेबसाइट ओपन की हो और वो सही से वर्क ना करे तो उस पर लिखता है URL। तो URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो URL का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 को भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुल निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण से जो है वो डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गला आदि के जांच करते हैं, उसके लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और मोस्ट टॉप क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन BCO टीके में C शब्द से क्या अभिप्राय है। तो ये हो जाएगा A नंबर वेलमेट। ठीक, कैलमेट जो है ना, ये कैलमेट, सॉरी वेलमेट नहीं कैलमेट है, कैलमेट है इसका अभिप्राय। चलिए 9 नंबर का ऑप्शन देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका आविष्कार जो है वो चाइना में हुआ था। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। चलिए आगे 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। तो बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन आना तो तय ही है। तो ये क्वेश्चन उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या कहा हो जाएगा, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है। ठीक, बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो है वो कन्यादान है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जी हाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया था। ओके,
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था? कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नौज वंश का संस्थापक जो था वो वसुदेव था। वसुदेव कन्नौज वंश के संस्थापक थे। इन्होंने कन्नौज वंश की स्थापना की थी, वसुदेव ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जी हाँ, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, अर्थशास्त्र का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उसमें सोपानी कृषि की जाती है। चलिए आगे 15 नंबर पे आते हैं, ये भी बिहार से है। बिहार बधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? बिहार बधु समाचार पत्र जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में जो है ये प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जी हाँ, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भूगोल से क्वेश्चन है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक, VVI क्वेश्चन है। आप लोग एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इस सारे क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर लीजिए, ये सारे VVI क्वेश्चन हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिरमिटिया किससे कहा जाता है? गिरमिटिया जो है वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। जी हाँ, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी फटाफट से देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। देखिए 19 नंबर, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोग भी इसे देख सकें, सुन सकें, याद कर सकें और उनका भी एग्ज़ाम निकल जाए। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए जल्दी। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893। जी हाँ, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांवर झील स्थित है? जी हाँ, ये बिहार से क्वेश्चन है, तो बिहार वाला क्वेश्चन तो जरूर से देख लीजिएगा आप लोग। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में जो है वो कांवर झील स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निषक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये बताइए। स्वर्णाभूषण। ठीक, निषक शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में स्वर्णाभूषण के लिए किया जाता था, स्वर्णाभूषण। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं है आप लोग बताइए। कृषि, शिक्षा, पुलिस, सुरक्षा। इसमें से शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। ठीक, 22 नंबर देखिए, नहीं 23 नंबर, 22 नंबर ये था, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो इसका सही उत्तर शिक्षा हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक युग। ठीक, नहीं ऐतिहासिक युग नहीं होगा, आध ऐतिहासिक युग होगा, सॉरी, ये आध ऐतिहासिक युग इसका सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता जो है वो आध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 का पूरा फैक्ट, 1932 का पूरा पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक, घनश्याम दास बिरला। 1932 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर तो एकदम करिए, इसको भूलिए मत। आगे देखिए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास। कपास को उजला सोना कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था?
तो उनका असली नाम कोकलामुद्दीन था। जी हाँ, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का असली नाम कोकलामुद्दीन था। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद जरूर से करते रहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा, आग लगना ये तो प्राकृतिक आपदा है नहीं, बम विस्फोट ये भी नहीं है, भूकंप, जी हाँ भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक, प्राकृतिक आपदा भूकंप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हैं, एकदम VVI क्वेश्चन आप लोगों को हम करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर तो एकदम करिए। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आपको पता है ये लॉर्ड मैकाले जो आया CBSE को बहुत प्रचलन दिया, और इसी का रीज़न है कि आज भी जो है CBSE या अंग्रेजी मीडियम चल रहा है, ये लॉर्ड मैकाले का ही देना है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका सही उत्तर होगा इसका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, क्या देख सकती हैं, तो दूर की वस्तुओं को। जी हाँ, दूरदृष्टि आंखें जो है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं, और निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं। ठीक उल्टा हो जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूर दृष्टि है तो वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को देखेगा, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं तो आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो देखिए, एक विशिष्ट धर्म का पालन करना ये नहीं होगा, धर्म विरोधी राज्य ये भी नहीं होगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य यही धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे आप किसी भी धर्म के हैं आपको पूर्ण सम्मान और पूरी स्वतंत्रता है। वैसे ही कोई भी राज्य पे जब ये बात आता है तो यही होगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। चैनल को सब्सक्राइब एकदम कर देना है, लाइक शेयर तो बिल्कुल करना है ताकि सबका भला हो सके। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1907 ईस्वी में, इसको ध्यान याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मात्र 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग भी ऐसे ऐसे वीडियो देख के मतलब याद हो सके। मान लीजिए आप कोई काम भी कर रहे हैं, हेडफोन लगा लीजिए या बजा दीजिए, मेरी आवाज़ सुन ही रही, हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, इसके चलते हम सारे ऑप्शन को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि ताकि कन्फ्यूजन हो, सिर्फ आंसर बता रहे हैं ताकि याद हो। आगे देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेपोलियन, आपको पता है नेपोलियन जो है फ्रांस का बहुत बेहतरीन शासक था, यही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेपोलियन का कथन है ये। आगे बढ़िए, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो सतलज, सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है। सुशील कुमार मोदी। लालू लीला पुस्तक के लेखक सुशील कुमार मोदी हैं। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आयरलैंड से। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होगा इसका सही उत्तर, घटता है। ठीक, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक का प्रभाव जो है वो घटता है। हिमांक पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, घटता है।
चलिए एक क्वेश्चन और बच गया 40 नंबर, इसको भी देख ही लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई बताइए। अगर आप लोगों को उत्तर पता हो तो बताइए, जरूर से कमेंट करिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग बताइएगा इसको कमेंट करके कि कब हुई थी, ठीक। और अब बाकी कितना नंबर आया आप लोगों का, इसमें से कितना % आप लोगों को उत्तर पता था, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये हम आप लोगों के लिए टास्क छोड़ रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।